आज हम लोग नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस देखते हैं। ये नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस जो है एक हम स्टडी कर चुके हैं 5 फंक्शन। आज सेकंड और थर्ड वाला स्टडी करेंगे टाउ एन एंड सिग्मा एन। टाउ एन जो होता है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन होता है एंड सिग्मा एन सम ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ये है। तो टाउ एन डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स एंड सिग्मा एन डिनोट्स द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स फॉर एवरी एन। ये एन जो है वो नेचुरल नंबर होता है ये है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि एन इज इक्वल टू अगर 12 है तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या क्या होंगे। तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स जिससे ये डिवाइड हो जाएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। इतने से ये डिवाइड हो जाएगा। तो काउंट कर लो आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टाउ 12 कितना होगा, 6 होगा एंड सिग्मा 12। अब इनका सम कितना होगा, तो सभी का सम कर दो। तो सिग्मा 12 होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28। तो ये होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स और ये होता है आपका सम ऑफ दोज पॉजिटिव डिवाइजर्स। यहाँ पर कुछ नोट करने वाले फैक्ट्स हैं। टाउ 1 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी क्योंकि उसका एक ही फैक्टर होगा 1। टाउ 2 करोगे तो उसकी वैल्यू 2 आएगी क्योंकि इसके फैक्टर 2 होंगे, एक तो 1 होगा और 2 होगा। टाउ 3 करोगे तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी क्योंकि इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक 3। टाउ 4 करोगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी क्योंकि इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा, 4 इटसेल्फ। तो इसलिए कितने हो गए, 3 हो गए। 5 करोगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी क्योंकि इसके कितने होंगे, 2 ही होंगे, 1 और 5। 3 के भी 2 ही होंगे, 1 और 3 और कोई फैक्टर इसके नहीं होंगे। 2 के भी 2 ही होंगे, 1 और 2। तो ये आपका टाउ की वैल्यू आ गई। टाउ 6 निकालोगे तो 4 होंगे क्योंकि 6 के आपके फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 और 6। जितने से ये डिवाइड हो जा रहा है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये तो टाउ की वैल्यू आ गई। सिग्मा की वैल्यू निकालना, सिग्मा 1 होगा क्योंकि इसमें एक ही आया, एक ही फैक्टर आया तो उसकी वैल्यू 1। सिग्मा 2 यानी इसके जितने फैक्टर हैं उसका सम। तो इसके कितने फैक्टर हैं, 1 और 2। तो सिग्मा 2 कितना आएगा, 3 आएगा। सिग्मा 3 इसके देख लो, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 3 है तो इसका सम ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 4 आएगा। सिग्मा 4 इसके फैक्टर देख लो, 1 + 2 + 4 तो 7 आ गया, 7 हो गया। सिग्मा 5 देखिए तो सिग्मा 5 कितना होगा, 5 के फैक्टर 1 और 5 तो 6 हो गया। सिग्मा 6 कितना होगा, सिग्मा 6 12 होगा क्योंकि इसके सभी फैक्टर का सम कर दो तो 6 + 3 + 2 + 1 तो आपका 12 आ गया। इस तरीके से हम जो है किसी भी जो भी हमारा नेचुरल नंबर दिया हुआ है उसके हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल इसके हम पॉजिटिव डिवाइजर्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, और उनका सम निकाल सकते हैं कितना होगा। यहाँ से कुछ कंक्लूजन ड्रा हुआ है उसको आप देख लीजिए। टाउ n = 2 होगा कब, जबकि n कैसा है, प्राइम है। अगर n प्राइम है तो टाउ n हमेशा 12 होगा। यानी आप टाउ कुछ भी निकालें, जैसे आप सपोज करिए टाउ आप निकालते हैं 37, तो टाउ 37 जो है 37 कैसा है, प्राइम है। तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 2 आएगी। तो कोई भी प्राइम आप ले लीजिए उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। उसके 2 ही फैक्टर होंगे। कौन से होंगे उसके 2 फैक्टर, एक तो ये 37 होगा फैक्टर और एक 1 होगा। तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे, 2 ही होंगे। दूसरा है सिग्मा n = n+1। इस केस में अगर n प्राइम है तो सम ऑफ दोज प्राइम नंबर्स कितना होगा, 1 बढ़ जाएगा क्योंकि एक तो ये होगा ही होगा जो n है और उसमें एक ये होगा 1 वाला, तो n+1। जैसे टाउ 37 का सिग्मा n निकालना हो तो कितना होगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस सिंबल को इन चीज़ों को थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म और दिया गया है। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए सिंबल इन फर्दर यूज एज। ये एक सिंबल इस्तेमाल हम करते हैं, समेशन FD, वेयर D डिवाइड्स N। ये लिखते हैं D डिवाइड्स N। इसका मतलब होता है सम द वैल्यूज FD एज D रन्स ओवर ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर N। इसका मतलब है D क्या होगा, D वो होगा जो भी N दिया होगा। ये जो N है इसके जितने भी डिवाइजर्स होंगे वो आपका जो है D बताएगा, जितने भी इसके डिवाइजर होंगे। अभी एग्जाम्पल से करेंगे, जैसे हम ये कहें समेशन FD,
तो समेसन एफ डी और डी डिवाइड्स 20, तो 20 के डिवाइजर्स आप देख लो 1 2 4 5 10 और 20। तो अब इसके डिवाइजर्स देखो तो यहाँ क्या आएगा, डी की जगह पहले 1 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद जो भी डिवाइजर्स हैं, डी का मतलब है डिवाइजर्स, जो भी डिवाइजर्स हैं 20 के, तो ये सिंबल है, जो डिवाइजर्स हैं 20 के वो आएंगे F1 + F2, समेसन है तो इसलिए आप समेसन को खोलते जाइए, डी की जगह पर 1 आता जाएगा, 2 फिर 4 फिर 5 फिर 10 फिर 20, तो सबका सम हो जाएगा। दिस वी कैन एक्सप्रेस टाउ एंड सिग्मा इन द फॉर्म। तो अब यहाँ पर ये होता है टाउ एन को, अगर हम कोई भी एन ले रहे हैं उसको हम सिग्मा 1 कहेंगे, टाउ एन को सिग्मा 1 वेयर डी डिवाइड्स एन। अब नेचुरल नंबर आप लेते जाइए और इसकी वैल्यू जो है यहाँ उतना नंबर आता जाएगा, जैसे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है ये, तो ये आप जैसे यहाँ पर आपने जो भी लिया, जो उसके डिवाइजर जितने आएंगे उतने टाइम वो 1 ऐड हो जाएगा। और सिग्मा एन क्या होगा, समेसन डी डिवाइड्स एन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल लिए उससे क्लियर होगा। टाउ 10, तो टाउ 10 का मतलब क्या लिखेंगे, समेसन 1 डी डिवाइड्स 10, एन की जगह कितना है 10 ही तो है, तो डी डिवाइड्स एन, यहाँ बनी रहेगा, वो फॉर्मूला पक्का हो गया ये। अब इसके डिवाइजर देखिए 10 की, तो 1 है 2 है 5 है 10 है, तो इसके कितने डिवाइजर हैं 4 हैं। अब 4 इस फॉर्मूले से ही आएंगे, 1 को आप कितनी बार ऐड करोगे 4 टाइम्स, एक इसके लिए फिर एक इसके लिए फिर एक, जितने डिवाइजर हैं उतने टाइम 1 को आप ऐड कर दोगे, तो आपका कितना आ गया 4 आ गया। तो टाउ 10 कितना हो गया 4 के इक्वल हो गया। इसी तरीके से आप और जो कोई भी होगा उसको निकाल सकते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है। ये किसके लिए है, वैसे तो प्राइम के लिए तो फार्मूला ऊपर बना ही हुआ है, ये विदाउट प्राइम है, अगर प्राइम नहीं है तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं आसानी से। अगर प्राइम है तब तो आपके लिए फार्मूला है ही है, टाउ एन की वैल्यू हमेशा 2 होगी, ठीक है, सिग्मा एन की वैल्यू हमेशा n+1 होगी प्राइम के केस में। अगर प्राइम नहीं है तब फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड सिग्मा 10 निकालो तो सिग्मा डी डिवाइड्स 10। अब आप देखिए डी आपका जो है, डी कौन सा है 1 है, तो ये 1 आ गया, फिर आपका 2 है तो ये 2 आ गया, फिर आपका 5 है तो ये 5 आ गया, फिर 10 है तो 10 आ गया, तो ये आ गया। तो इसी तरीके ये सिंबॉलिक फॉर्म इसका दे दिया जाता है, जैसे हम करते हैं जो क्वेश्चन नॉर्मली करते हैं उसी को सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया गया, तो ये आ गया, ये है। अब मान लो कोई प्राइम आपका ऐसा है जिसके फैक्टर हो रहे हैं, प्राइम बड़ा नंबर है कोई, तो अगर इफ़ n = P1 K1 P × P2 K2 × P3 K3 ... PR KR इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n इज ग्रेटर देन 1। n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 1 ही होगी तो उसका कोई फैक्टराइजेशन क्या होगा। देन द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n आर प्रिसाइसली दोज इंटीजर्स d ऑफ द फॉर्म। तो d इस फॉर्म का होगा P1 A1 P2 A2 ... PR AR वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू KI I इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to R। तो ये d इस फॉर्म का होगा अगर आपका EN दिया है। दूसरी इम्पोर्टेंट थ्योरम ये है n = अगर फैक्टराइजेशन इस तरीके का है पहले वाले की तरह है, देन टाउ n = ये फार्मूला होता है K1 + 1 × K2 + 1 ... KR + 1, यानी जो भी आपका फैक्टराइजेशन होगा ये जो पावर चढ़ेगी उसमें 1 आप ऐड करते जाओगे, ठीक है ना, टाउ n के लिए। और उसके बाद अगर सिग्मा n निकालना, सम इनका निकालना, तो ये फार्मूला होता है P1 K1 + 1 - 1 / P1 - 1 × P2 K2 + 1 - 1 / P2 - 1 एंड सो ऑन PR KR + 1 - 1 / PR - 1। तो ये बहुत दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा नंबर दिया हुआ है तो हमेशा हम टाउ n और सिग्मा n इस फार्मूले से निकालते हैं। अब इस पर क्वेश्चन हम जो है अगली क्लास में करेंगे, आप इसको तब तक स्टडी करिए। ओके, थैंक यू।